विजय शर्मा जी, योर टर्न। आपका जवाब क्या होगा कांग्रेस के जी लिए? जी जी देखो, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ी हास्यास्पद बातें की हैं। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई लॉजिकली आप मुद्दे की बात कीजिए, तथ्य की बात कीजिए, जिसका कोई सर नहीं पैर नहीं, इस तरह की बातें की हैं। 300 अगर ज्यादा मतदान होता है तो उसको हम लोकतंत्र मजबूत के रूप में देखते हैं, ना कि लोकतंत्र कमजोर के रूप में देखते हैं। इन्होंने तो बड़ी एक अजीब सी बात कह दी, अगर वहां लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वोट करने के लिए निकले हैं तो इसको अच्छे रूप में देखा जाना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कैसे अलगाववादियों का वहां असर होता था इनके राज में। और देखें 2014 में क्या परसेंटेज थी, 370 हटने के बाद में किस तरह से परसेंटेज बढ़ी है। और ये बातें करते हैं लद्दाख की तो इनके युवराज जी और इनकी बहना जी जो वो किस तरह से वहां खेल रहे थे बर्फ के साथ, पहले कभी कोई सोच सकता था इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर? किस तरह से आप सोच सकते हो कि वहां सांस्कृतिक जो झांकियां निकलती हैं आपका जन्माष्टमी के दौरान, रक्षाबंधन के दौरान, आप सोच सकते थे क्या? तो इनका काम तो सिर्फ झूठी, बेकार, नकारात्मक बातें नहीं नहीं, करना लेकिन होता विजय है। जी, प्रधान विजय जी एक बात बताइए कि ये वोटिंग टर्नआउट इतना थोड़ा सिग्निफिकेंटली राइज कैसे किया है? क्या ये विवादित बयानों का असर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का असर है? ये राइज कैसे है? पिछले 3 चरण में हमने देखा, 2 चरण में हमने देखा कि भाई बहुत ठंडा टाइप का वोट परसेंटेज जा रहा था। ओवरऑल जी नहीं कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई थी, असम में अच्छी वोटिंग हुई थी, कुछ और एक स्टेट में अच्छी वोटिंग हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर मेजर हिंदी बेल्ट की बात करें तो वहां पर वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा हुआ था, मध्य प्रदेश को छोड़ना होगा इसमें। तो उसके बाद जो बयानों की आंधी चली है उसका असर है या फिर कोई और रीजन है? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। उन्होंने अपील की तो थी। पहले चरण में भी तो लोकप्रियता थी पीएम की, दूसरे चरण में भी थी, तीसरे चरण में भी थी, या आप मेरी चौथे बात चरण में कंप्लीट जगी होने है? में बताऊंगा ना। जी। मैं बताता हूं। जब मतदान कम हुआ तो उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोकतंत्र में आपके लिए जरूरी है वोट करना, और उन्होंने पूरे देश से अपील की थी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और उसके बाद में आप देख लें। तो ऐसा नहीं है, सारी जनता जागरूक है और प्रधानमंत्री जी की सर मुझे बातें याद है सुनती विजय है। जी, वो देवन से अपील कर रहे हैं कि आप देवन से वोट करिए, बाहर जाइए, निकलिए, वोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट कीजिए। नहीं, मुझे जब जितने भी पहले इंटरव्यूज जी उनके देखे, विवेक जी, जितनी भी विवेक रैलियां जी, हुई, सब में उन्होंने कहा कि देवन से पोल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, पिछली बार से पोल ज्यादा कीजिए। विवेक जी, जब फर्स्ट और सेकंड का हुआ था तो उसके बाद में उन्होंने स्पेशली स्टेज से बोला था, पूरे देश को संबोधित करते हुए बोला था कि मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। जिस मर्जी पार्टी को करें। उन्हें यहां तक भी बोला था आप जिस मर्जी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट मतदान का प्रयोग जरूर करें। तो आप देखें वो सेकंड फेज के बाद में बोला था उन्होंने। तो उसका बात असर हो रहा है, देख रहे हो। अब उसको भी एक गलत नजरिए से देखते हैं। तो अब इनका ये कसूर है क्योंकि देश की जनता नहीं नहीं, सुनती कोई है। गलत नजरिए से मोदी नहीं जी देख रहा आप सर। देखिए, देखिए इसको किसी भी दूसरे अपील को तरीके से कोई देखते गलत हैं। नजरिए से कैसे देख सकता है विजय जी? ऐसे देख सकता है कि हाँ। इनके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए कश्मीर का ये, अगर कम वहां पे वोटिंग होती है तो उसको भी अपने फायदे में लेते हैं ये। अरे भाई वहां अलगाववादियों का असर था, सबको पता थी। आज लोग वोट देने के लिए बाहर निकले हैं, प्रधानमंत्री की रैली को सुनने के लिए सर लाखों लोग वो तो सड़कों सर पे उतरे विजय जी हैं। सिंपल सी बात है, वोट ज्यादा होंगे या वोट कम होंगे अपने फेवर का बताएंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे कि आप कहते हैं नहीं कि भाई मैंने बीजेपी के अभी सपोर्ट में फेवर वोट। कांग्रेस अभी के मैंने प्रवक्ता ये बैठ अभी के मैंने थोड़ी बोल फेवर रहे हैं कि भाई अभी आपके अभी आपके मैंने सपोर्ट में वोटिंग हो रही है। प्रेम कुमार जी से पूछूंगा, विवेक प्रेम जी, कुमार जी थोड़ी बोलेंगे कि बीजेपी को वोट विवेक बढ़ जी, रहा है। जी। विवेक जी, ये किसने बोला है कि मेरे फेवर में सारी वोटिंग हो रही है? मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी की बात को देश सुनता है, जी। उनकी अपील का असर होता है। मैंने ये बोला है। ठीक अब है। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं जो इन्होंने बात बोली है। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी घूमते हैं। अरे भैया, आपके राहुल गांधी जी पूरे विश्व को घूमते हैं, देश को क्या घूमते हैं? दूसरा, आप कहते हैं पैर छुपाने का प्रधानमंत्री मोदी जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी श्रमिकों के पैर धोते हैं। आप बूढ़े बुजुर्ग 80 साल के लोगों से पैर छुपाते हो, हमारे यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह की बातें मत करो कि जो आपको हंसने पे वो करे। माधवी लता की बातें सुनो। उन्होंने दोपहर को बोला था कि मेरा राइट है, मेरे को ये संविधान आधार देता है कि मैं किसी की चेकिंग कर सकती हूँ। चेकिंग का मतलब ये है कि मैं आइडेंटिटी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। औरत औरत को नहीं देख सकती है क्या? लेकिन फिर ये केस कैसी हो गया बातें उस करते पे, हैं? सुनिए ना विजय जी, फिर उस पे केस देखिए भी हो गया, तमाम देखिए चीजें। केस केस करना एक अलग चीज है, क्योंकि वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। वो हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उनको नहीं उतारा।
तो ये बताइए, तोहमत जो नेता, एक चीज बताइए, आप चूंकि माधवीलता का जिक्र कर रहे हैं और उनकी उस चीज की जो वो चेकिंग कर रही थी, क्या नेताओं को जो जनता वोट करने के लिए जाती है उस पर शक होता है? वो तो शक की निगाह से बुर्के में थी तो इसीलिए देखा गया। नहीं नहीं, इसको देखो, आप शक की तरफ से मत देखो। क्यों? ये मैं क्यों नहीं देखूं? अगर किसी ने आपको वोटर आई कार्ड, आपने किसी से मांगा, उन्होंने वोटर आई कार्ड आपको हाथ में दे दिया, आप देख के छोड़ सकते थे। उसके बाद आपने क्या किया कि बुर्का उतार के दिखाओ, फिर आप सवाल भी कर रहे हो कि आप मेर जी देखिए, सुनिए तो सही, सुनिए, ये इतनी सारी चीजें तब होती है जब आपके मन में शक होता है। अगर शक ना होता तो एक बार में बात खत्म हो जाती। अब मैं आपको जवाब देता हूँ, जी, थोड़ा सा प्लीज। पेशेंस रखते सुनिए। जी। देखिए, कोई भी पोलिंग बूथ होता है, वहां सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं और वो पर्ची चेक करते हैं, तो क्या वो भी शक होता है? ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। तो हमारी जो अब बहन है, ये माधवीलता जी, आपने देखा होगा कितने अच्छे से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, कितने अच्छे से अपना बातें रखी हैं। तो उनको कहीं बूथ पे जाके किसी तरह का कोई शिकायत आई होगी पोलिंग एजेंट ने, और वो मेल ने कान में बोला होगा, बाहर बोला होगा कि भाई मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं मेल हूं और ये फीमेल है, तो आप इस काम को कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए कहीं